नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मार्केट टुडे में। और ऐतिहासिक दिन जबकि भारतीय बाजारों के लिए आज के लिए 16,000 का आंकड़ा पार होता हुआ दिखाई पड़ा है। निफ्टी के अंदर 16,100 के ऊपर निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी और पहली बार निफ्टी ने ये आंकड़ा दिखाया और एक शानदार तेजी मार्केट्स में आज बनते हुए दिखाई पड़ी। एटलीस्ट इंडेक्स फ्रंट पर एक जोरदार तेजी थी। हालांकि एडवांस डिक्लाइन की रेशियो में आपको आज ज्यादा ब्रॉडर साइड के आंकड़े जो है कमजोर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के लिहाज से भारतीय बाजारों के लिए आज बेहतरीन देखने को मिला, जिसमें निफ्टी सेंसेक्स तो एटलीस्ट तेजी में कामकाज कर रहे थे। 120 सत्रों बाद 15,000 से 16,000 का आंकड़ा निफ्टी ने तय किया और इस ड्यूरेशन में भले ही इंडेक्स सिर्फ 7% चला हो, लेकिन जो बाकी इंडेक्सेस हैं या फिर बाकी फ्रंट लाइन के जो आंकड़े हैं वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। जैसे मिड कैप इंडेक्स करीब 24% चला, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 37% चला, मेटल इंडेक्स या फिर आईटी इंडेक्स जैसे जो इंडेक्स है वो करीब 50% से ज़्यादा मेटल इंडेक्स में तेजी रही। आईटी इंडेक्स में 20% के आसपास की तेजी दिखाई गया। तो ओवरऑल भारतीय बाजारों के लिए मूड माहौल बेहतर, बुलिश साउंड और उसके साथ ही साथ बाजार तेजी दिखा रहे हैं। चलिए आज हम बातचीत करेंगे हिमांशु गुप्ता से, जिन्होंने 16,100 का आंकड़ा बोला था कि जल्दी तय होगा, लेकिन इतना जल्दी तय होगा और उसके बाद क्या किया जाएगा, इस पर हम हिमांशु की चर्चा करेंगे। और उसके अलावा दीपाली हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे कल आने वाले नंबर्स को लेकर। कल एसबीआई के नंबर्स हैं, टाइटन के नंबर्स हैं, तो उसमें क्या किया जाए। और उसके अलावा यतन से भी हम जानेंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह का बज़ है, किस तरह का मूड माहौल है। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं। आंकड़ों के लिहाज से आज आपको निफ्टी की रेंज थोड़ी बड़ी दिखाई पड़ेगी, जहां पर क्योंकि गैप अप शुरुआत नहीं थी, एक फ्लैट टू पॉजिटिव साइड में शुरुआत, तो धीरे धीरे करके भारतीय बाजारों ने रफ्तार पकड़ी और रफ्तार उसे दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही लेकर गई। 233 अंकों का रेंज यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। सेंसेक्स में 800 अंकों का दायरा तय हुआ और निफ्टी बैंक जो कि आज 590 अंकों के दायरे में रहा। तो फ्रंट लाइन इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर जहां पर ज्यादा बड़ा रेंज बना और निफ्टी बैंक जहां पर उतनी ज्यादा बड़ी रेंज नहीं बनते हुए दिखाई पड़ी। धीरे धीरे कुछ और आंकड़ों की तरफ अगर आप जाएंगे तो निफ्टी के करीब 44 शेयर जो कि आज तेजी में रहे और अपनी 6 शेयरों के अंदर आज बिकवाली देखने को मिली। सबसे बेहतरीन आंकड़ा आपको फ्रंट लाइन इंडेक्स में ही दिखेगा। सेंसेक्स के 27 शेयरों में तेजी, 3 शेयरों में बिकवाली और निफ्टी बैंक के 8 शेयरों में तेजी और 4 शेयरों में बिकवाली। अब धीरे धीरे आंकड़ा आपको डिक्लाइन की साइड जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। एफ&ओ साइड पर फिर भी ठीक ठाक आंकड़े थे। 111 शेयर तेजी में, करीब आधे शेयरों में बिकवाली, लेकिन एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से आप ब्रॉडर मार्केट में जाएंगे तो एनएससी करीब 970 शेयरों में तेजी और 986 शेयरों में बिकवाली, यानी कि डिक्लाइन थोड़ा ज्यादा है, एडवांस थोड़े कम है। और बीएससी के 1732 शेयरों में तेजी और 1508 शेयरों में बिकवाली, यानी मोर लेस 50-50 का रेशियो है। तो ये इंडिकेट करता है कि मिड कैप स्मॉल कैप आज एटलीस्ट अंडर परफॉर्म कर रहे थे फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में। आज अच्छे वॉल्यूम्स या फिर जो कंट्रीब्यूशन आज मेजरली देखने को मिला मार्केट्स के अंदर, वो कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ा खास तौर से एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से, जो कि नंबर्स के बाद एक अच्छे तेजी के अंदर वापस लौटा। 40 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन यहां रहा। इन्फोसिस टीसीएस दोनों मिला के करीब 38 अंकों कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक वापस फ्रंट सीट पर आए, 27 अंकों कंट्रीब्यूशन यहां से भी आता हुआ दिखाई पड़ा। बिकवाली की साइड पे मेटल था प्रेशर में, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील दोनों 3 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। बजाज ऑटो, श्री सीमेंट और इंडस टावर में भी फ्लैट टू नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ा। आज अच्छा वॉल्यूम हुआ एचडीएफसी लिमिटेड में, टाइटन में, एशियन पेंट्स में, जहां पे एक जोरदार वॉल्यूम्स बनते हुए दिखाई पड़े। हिमांशु, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको। 16,100 का टारगेट आपने प्रेडिक्ट किया था और 16,100 का टारगेट एक ही दिन के अंदर अचीव भी हो गया। अब क्या किया जाए? क्या 16,100 के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग आएगी या अभी भी तेजी के साथ ही बने रहें, स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल करके ले आए? शुक्रिया सुमित जी, गुड इवनिंग और आपको सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। जो निवेशित रहता है उसी को फल मिलता है बाजार में। और देखिए 9 हफ्तों की लगातार इस कंसोलिडेशन के बाद फाइनली बाजार ने आज एक ब्रेकआउट दिया। बाजार नए हाइस बनाने में कामयाब हुआ। न केवल 16,000 बल्कि उसके भी 100 पॉइंट ऊपर की लगभग क्लोजिंग यहाँ पर आते हुए देखने को मिली। सुमित जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अभी भी बड़ी कॉल राइटिंग 16,000 पर विजिबल है और जिस हिसाब से आज का ब्रेकआउट आया है, शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग के चलते निफ्टी में मेरा ऐसा मानना है कि इस वीकली एक्सपायरी में ही 16,300 तक के लेवल्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो तेजी का जो आज पहला दिन है, ये आने वाले 1 या 2 दिन कम से कम और एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। वैसे भी हमने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में ब्रॉडर मार्केट, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स में जरूर अच्छी तेजी बनी हुई थी, लेकिन जो बाजार के दिग्गज स्टॉक्स हैं, जो लार्ज कैप्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं अभी भी कंसोलिडेशन थी। और इस ब्रेकआउट के बाद मेरा ऐसा मानना है कि उनकी तरफ से पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि दोनों ही इंडेक्स के लिए काफी पॉजिटिव होगा। तो निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है कि 16,080, 16,070 के रेंज में कोई भी ड्यूरिंग द डे डिप मिलती है
वहाँ पे खरीदारी करके चलें। 16,200 का टारगेट, 200-220 तक का टारगेट कल के लिए यहाँ पर लगाया जा सकता है। 16,020 का सिर्फ एक कल के लिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर पोजिशनल नजरिए से कोई इस बाजार को अप्रोच करना चाहता है तो 15,900 का मेरी तरफ से एक पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा तेजी की तमाम पोजीशंस के लिए। और सुमित जी, इंटरेस्टिंगली और जो ज़्यादा खुशी की बात वो है कि निफ्टी बैंक ने फाइनली जो एक रेंज था उसको ब्रेकआउट दिया और कहीं ना कहीं आखिरी के 1 घंटे में जो सपोर्ट का काम दिया, जो ब्रॉडर मार्केट की स्ट्रेंथ थी। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी 35,000 पर, जहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग थी, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो आज कटता हुआ नजर आया, जो कि अब मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो 35,000 के आसपास कोई भी ड्यूरिंग द डे डिप मिलती है या सॉफ्ट ओपनिंग मिले तो वहाँ पे खरीदारी करें। 35,500, 35,600 तक के टारगेट्स के लिए और 34,850 का स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी बैंक में भी खरीदारी करके चला जा सकता है। तो निफ्टी के लिए अब जो नए टारगेट्स हैं वो 16,200 के आप मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 16,020 का मेंटेन करें, लेकिन 16,080 के आसपास मिले तो खरीदारी के लिए बेहतरीन जोन होगा। दूसरा, निफ्टी बैंक जो कि एक बड़े लंबे अंतराल से एक रेंज के अंदर था, वो अब तेजी के अंदर आया है। 35,500 टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस अब 34,850 का रखेंगे और 35,000 के आसपास आपको मिले तो बहुत ही अच्छा होगा खरीदारी के लिए। अच्छा हिमांशु, आपने ये बात साफ किया कि निफ्टी बैंक अब ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में आ रहा है, तो क्या माने हम आपकी इंडिविजुअल कॉल्स में भी निफ्टी बैंक शामिल होगा? बिल्कुल सुमित जी, एक स्टॉक मैंने यहाँ पर अपनी इंडिविजुअल कॉल्स में भी रखा है और मुझे लगता है कि कल एसबीआई के नंबर्स भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो कहीं ना कहीं जो मिसिंग ट्रैक्शन है, शायद वो कहीं एसबीआई के नंबर्स के बाद एक और बढ़ता हुआ मोमेंटम देखने को मिले। फिलहाल मैं कल के लिए जो मेरी जो प्रेफर्ड पिक है उनको शेयर करना चाहूँगा। तो पहला मुझे यहाँ पर गुजरात गैस एक स्टॉक है पर्टिकुलर जो काफ़ी पसंद है। इनफैक्ट ये पिछले काफी सेशन से एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस, एक स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आया और कल के सेशन में भी एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आते हुए नजर आया था। लेकिन आज जिस हिसाब से 750 की कॉल राइटिंग जो कॉल राइटर्स थे उनमें अनवाइंडिंग होती हुई नजर आई, मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक 800 के लेवल्स की तरफ अब चलने के लिए तैयार है। तो गुजरात गैस में यहाँ पर खरीदारी करके चलें। 752 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और मुझे लगता है 800 रुपए तक के टारगेट गुजरात गैस में आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा बैंकिंग स्टॉक है और पीएसयू बैंक हमने देखा है कि एक लंबे दशक के बाद एक यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस पीएसयू बैंक्स की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है, लेड बाय एसबीआई ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर भी सेकंड जो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, वहां पर एक अच्छी कंसोलिडेशन का आज एक ब्रेकआउट आया, एक अच्छा हर्डल था, टेक्निकल रेजिस्टेंस 81-82 रुपए का स्टॉक, उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे लगता है कि कल के सेशन में एक अच्छी तेजी दिखाने का पोटेंशियल रखता है। 86 और 88 रुपीज तक के 2 टारगेट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की सलाह रहेगी। 81 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर तेजी की पोजीशन बनाने की सलाह है। तो गुजरात गैस पहला नाम और दूसरा नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा का। 86 रुपए 50 पैसे के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। ऐसे बैंक्स की बात हो रही है तो कल बैंकिंग मेजर एसबीआई के नंबर आने वाले हैं और किस तरह का अनुमान है, किस तरह के आंकड़े हैं वो भी समझ लेते हैं दीपाली से। साथ साथ टाइटन के भी नंबर्स आने वाले हैं। तो दीपाली, एसबीआई और टाइटन क्या अनुमान लगाकर चले इनमें? दिग्गजों में एसबीआई और टाइटन के नंबर्स पर फोकस रहेगा। पहले बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम एक्सपेक्टेड है कि सालाना आधार पर 8.5% ग्रो हो सकती है और इंपॉर्टेंट ये है कि सीक्वेंशियल बेसिस पे भी यहाँ 6.5 से 7% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मुनाफा हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये सालाना आधार पर 4190 करोड़ से बढ़कर 6374 करोड़ रह सकता है, यानी 52% की ग्रोथ सालाना आधार पर रहेगी। सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा सा आपको ड्रॉप दिखेगा मुनाफे में, लगभग 1.2% का, तो ज्यादा ड्रॉप नहीं, मार्जिनली नीचे सीक्वेंशियल बेसिस से मुनाफा आ सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगी एनआईआई ग्रोथ। हालांकि निम्स जो हैं वो सीक्वेंशियल बेसिस और वाई बेसिस दोनों ही फ्रंट पर इंप्रूव हो सकते हैं। लोन ग्रोथ का आंकड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। पिछले क्वार्टर में 4% के आसपास का लोन ग्रोथ का आंकड़ा रहा था और इस बार एक्सपेक्टेड है कि 5 से 6% की रेंज में रह सकता है, यानी लोन ग्रोथ में आप इजाफा देखेंगे सालाना आधार पर भी और सीक्वेंशियल बेसिस पे भी। अदर इनकम इनकी काफी स्ट्रॉन्ग रह सकती है, ट्रेजरी गेन से इनको सपोर्ट मिलेगा, तो ये आंकड़ा भी बेहतर एक्सपेक्टेड है। एसेट क्वालिटी और प्रोविजनिंग के नंबर्स पर नजर रहेगी। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि एसेट क्वालिटी स्टेबल रह सकती है क्योंकि रिकवरीज हेल्दी रही हैं और अपग्रेड्स भी हुए हैं।
फिलिप कैपिटल के हालांकि आपको एस्टिमेट्स बता दें, वो मानकर चल रहे हैं कि ग्रॉस एनपीए 5% के आसपास रह सकते हैं वर्सेस 4.98% सीक्वेंशियल बेसिस पे। स्लिपेजेस हालांकि थोड़े दिखेंगे आपको रिटेल और एग्री पोर्टफोलियो की वजह से, लेकिन ओवरऑल अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं एसबीआई से। टाइटन की बात कर लेते हैं। नंबर से पहले ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस पर क्लोज हुआ है। नंबर्स आपको बता दें तो रेवेन्यू में सालाना आधार पर 52.5% की ग्रोथ आ सकती है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो 135 करोड़ का आंकड़ा कंपनी पोस्ट कर सकती है। पिछले साल इसी तिमाही में 246 करोड़ का एबिटा लॉस हुआ था। मुनाफे की बात कर लेते हैं। हालांकि काफी बड़ी रेंज निकल कर आ रही है एस्टिमेट्स के फ्रंट पर। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 70 करोड़ के घाटे से लेकर 50 करोड़ तक का मुनाफा हो सकता है, तो इस रेंज में मुनाफे का आंकड़ा रह सकता है। पिछले आपको बता दें Q1 FY21 में जो नेट लॉस था वो 270 करोड़ के आसपास का था। मार्जिन 4.8% पर एक्सपेक्टेड है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो एक वो बड़ा ट्रिगर रहेगा आगे के लिए स्टॉक के लिए। इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री की डिमांड कैसी आ रही है, मार्जिन आगे कैसे रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एक अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है टाइटन से भी। तो टाइटन एक अच्छे नंबर्स का अनुमान और कमेंट्री काफी क्रूशल रहेगी, खासतौर से इनके आईवेयर स्पेस को लेकर, अनलॉक को लेकर, ज्वेलरी डिमांड को लेकर, अपकमिंग फेस्टिवल डिमांड को लेकर। ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर नजर रखिएगा। और एसबीआई के इसमें एक स्टेबल एनआईएम्स आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। तो हिमांशु, शुरुआत टाइटन से। पहले तो 2 दिन में लगातार स्टॉक का अच्छी परफॉर्मेंस देखिए गया है, क्या करना चाहिए इसके अंदर, और साथ ही साथ मतलब इनफैक्ट पिछले 3 दिनों में, और साथ ही साथ एसबीआई नंबर से पहले मूव था इस पूरे बैंकिंग स्पेस में, और पीएसयू बैंक्स में से आपने बीओबी को चुना भी है। तो क्या करें टाइटन में और एसबीआई में? सुमित जी, टाइटन के हमने जिक्र कल भी किया था। इनफैक्ट कल भी हमने यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी, और मुझे लगता है कि अच्छा रनअप टाइटन में ऑलरेडी आते हुए नजर आया है। स्टॉक इस हफ्ते में लगभग अच्छा एक रनअप 7-7.5% तक का रनअप ऑलरेडी दिखा चुका है। मुझे ऐसा लगता है सुमित जी कि यहाँ पर 1820 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, जिनके पास यहाँ पर पोजीशन बनी हुई है। फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक अच्छा मूव आ चुका है, तो रिजल्ट्स के बाद ही यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। अपसाइड में हालांकि जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस है, मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक 1900 रुपए तक के लेवल्स जाने का पोटेंशियल रखता है, तो 1820 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह है। जहां तक एसबीआई की बात है सुमित जी, यहाँ पर जो चार्ट फॉर्मेशन है वो काफी पॉजिटिव है, और जैसा मैंने जिक्र किया कि पीएसयू बैंक्स एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाते हुए नजर आए हैं। एसबीआई पर्टिकुलरली एक ब्यूटीफुल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देता हुआ आज के सेशन में नजर आया। मुझे लगता है कि 440-442 एक अच्छा खरीदारी का जोन है, जहां पर अगर नंबर्स से पहले थोड़ा सा कोई डिप मिलता है तो खरीदारी करके चलें। 434 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। अपसाइड में पहला टारगेट 460 रुपए तक का सुमित जी मैं एक्सपेक्ट करता हूं, और अगर 460 रुपए के ऊपर यह स्टॉक सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो आई थिंक वन शुड नॉट बी सरप्राइज कि स्टॉक 480-485 रुपए तक के लेवल्स का भी रनअप दिखा सकता है। तो एसबीआई में मेरी तरफ से काफी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं। तो एसबीआई पॉजिटिव, और टाइटन के लिए नतीजों का वेट करें और उसके बाद आप एक कॉल लेते हुए दिखाई पड़े। अच्छा, भारतीय एयरटेल कुछ देर पहले नंबर आए थे, एक करके वो आंकड़े भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। नंबर्स के लिहाज से देखिए तो मोर लेस सभी चीज़ें अनुमान के आसपास ही आते हुए दिखाई पड़ी है। सिर्फ मुनाफे का आंकड़ा जो 83 करोड़ रुपए के आसपास आया, थोड़ा अनुमान से नीचे है, लेकिन आय के फ्रंट पर 26,800 करोड़ का आंकड़ा, 25,000 करोड़ के आय के अनुमान के सामने आंकड़ा आया है। इसके अलावा बीटा करीब 13,200 करोड़ रुपए के आसपास आया, जो कि 12,300 करोड़ का एक अनुमान था। और सबसे इंपॉर्टेंट, आरपू बाजार अनुमान लगा रहा था 145 से 145.50, 146 के आसपास अपर एंड पे आया, 146 रुपए के आसपास का आरपू आता हुआ दिखाई पड़ा है। हिमांशु, भारतीय एयरटेल क्या करे, क्योंकि बहुत समय से ये शेयर एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा इसने चलना शुरू किया है, नंबर सपोर्टिव से दिख रहे हैं, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से या फिर अगर सिर्फ चार्ट्स के लिहाज से पूछा जाए तो किस तरह से परफॉर्म करेगा, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस रखे इसमें? सुमित जी, चार्ट सेटअप पॉजिटिव है और काफी लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर पॉजिटिव बाइस के साथ यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है। 578 रुपए के आसपास का क्लोज है। 574, 575 मुझे लगता है कि एंट्री के लिए अच्छे लेवल्स हैं। 568 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक 600 रुपए तक के लेवल्स टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों पहले एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया था, उसके बाद 2-3 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है, जो कि मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से स्टॉक पोजीशनड है, ये जो मोमेंटम है अपसाइड का, ये एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है, और स्टॉक 600 रुपए तक के लेवल्स आने वाले दिनों में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। जी,
तो 600 रुपए तक ये शेयर जा सकता है आने वाले समय में, लेकिन अभी नंबर्स के बाद एक रिएक्शन कल मार्केट का देख लें, हाउस व्यूज देख लें, कॉन कॉल देख लें, लेकिन अगर प्योरली चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो 600 रुपए के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर हिमांशु को दिख रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे तो हम चर्चा करते रहेंगे। हिमांशु मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करें कुछ और स्टॉक्स को लेकर। अब देख रहे हैं मार्केट टुडे, हमारे साथ हिमांशु गुप्ता मौजूद है जो कि बाजार पे अभी भी तेजी देख रहे हैं। 16,050 16,080 के आसपास आप खरीदारी करें। 16,200 के आसपास के टारगेट्स हिमांशु को निफ्टी में दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं यतिन से, जिनके पास है डीलर्स रूम का हाल, डीलर्स रूम के बज़, उनके पास कौन कौन से स्टॉक है उस पर चर्चा करेंगे और हिमांशु से भी उस पर राय लेंगे। तो यतिन बताइए, कौन से शेयर्स को आपने आइडेंटिफाई किया आज? देखिए, आज के सत्र में 3 स्टॉक्स जहां डीलिंग रूम्स का फोकस है, उनमें सबसे पहले है डाबर। जबरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ क्वार्टर की और एफएमसीजी सेक्टर का सबसे बेहतरीन नतीजा अभी तक डाबर ने निकाला है और कहीं ना कहीं डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां आप एक ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं 10 से 15 रुपए की ट्रेडिंग गेन के लिए। ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 15% का अच्छा इजाफा तेजी की तरफ। इसके अलावा एचडीएफसी लिमिटेड भी 200 डीएमए से बाउंस खाता हुआ दिखाई दिया, लगभग 4% का इंट्राडे गेन। यहां से भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि स्टॉक में 25 से लेके 50 रुपए की अपसाइड आपको ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकती है। तो पोजिशनली यहां भी डीलिंग रूम्स खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, क्योंकि रनअप काफी हो गया आज इंट्राडे में। तो 25 से 50 रुपए का अपसाइड उनको लगता है फिर भी इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। काफी अच्छा एफआई फ्लो यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मिड कैप्स की बात करें तो स्टोव क्राफ्ट पे नजरें होनी चाहिए। कंज्यूमर अप्लायंसेज में सेकेंड हाफ में आपको बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ओवरऑल अनलॉकिंग की थीम अगर आप देखें और जिस हिसाब से कंपनी के ऑनलाइन सेल्स हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसको आगे चलते हुए अच्छी ग्रोथ का फायदा मिल सकता है। ओवरऑल बेसिस पे अच्छे वैल्यूएशन पे स्टोवक्राफ्ट जैसी कंपनीज अवेलेबल है और इसीलिए यहाँ डीलिंग को लगता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ आपको 10 से 15% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट मैनेजमेंट से भी हमारी 2 दिन पहले बात हुई थी और वो भी यही कह रहे थे कि ग्रोथ जो है वो बेहतर है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से भी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं और साथ ही साथ जो अदरवाइज अनलॉक का प्रोसेस है वो कंपनी के नंबर्स को और बेटर साइड पर बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हाँ हिमांशु, ये 2 नाम अभी और यतिन ने लिए, एक है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, दोनों यहाँ शानदार प्रदर्शन दिखा रहे थे, और दूसरा डाबर एफएमसीजी में सबसे बेहतरीन नंबर वॉल्यूम के लिहाज से इसी कंपनी के आए सो फार। क्या किया जाए इन दोनों में? सुमित जी, देखिए एचडीएफसी लिमिटेड की बात करें तो ये तो काफी हद तक मुझे लगता है कि सिर्फ इट वाज जस्ट वेटिंग टू हैपन, क्योंकि जिस हिसाब से चार्ट पोजीशन थे, जिस हिसाब से कल नंबर्स आए, उसके बाद मुझे लगता है कि स्टॉक ने आज यहाँ पर एक हाइबरनेशन मोड से मुझे लगता है कि स्टॉक निकला है। और ये सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में स्टॉक, मेरा ऐसा मानना है कि 2700 रुपए तक की टारगेट्स भी दिखाता हुआ नजर आएगा। तो काफी लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद एचडीएफसी लिमिटेड मुझे लगता है कि यहाँ पर एक तेजी के लिए तैयार है। 1 से 2 दिन का अगर नजरिया है तो 2600-2620 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है। 2520 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं और तेजी की पोजीशन में यहाँ पर बने रहें। दूसरा, आपने डाबर का जिक्र किया सुमित जी, तो हमने कल इस स्टॉक के बारे में चर्चा की थी और इनफैक्ट ये भी हमने कल एक बाइंग साइड पर स्टॉक डिस्कस किया था, जहां पर 612-620 रुपए तक के टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे। आज ड्यूरिंग द मार्केट आज स्टॉक के अच्छे नंबर्स आए और मुझे लगता है कि उस नंबर्स के बाद स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम भी पकड़ते हुए दिखाया। मुझे लगता है कि 605-606 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट जोन है, जिसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन अभी भी बनाई जा सकती है। स्टॉक ऑलरेडी हालांकि ऑल टाइम हाइस के पास काम कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन है नियर टर्म में, मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक 630-640 रुपए तक के टारगेट्स भी अपसाइड में दिखा सकता है। 630-640 तक के टारगेट्स डाबर में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे और एचडीएफसी लिमिटेड पे भी आप तेजी की तरफ ही अपनी राय लेकर चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। तो निफ्टी को लेकर हिमांशु की राय, करीब 16,200 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। निफ्टी बैंक के लिए 35,500 के टारगेट रखेंगे। गुजरात गैस और बैंक ऑफ बड़ौदा 2 नाम हैं जो कि हिमांशु ने सुझाए हैं। तेजी की तरफ आप यहाँ पर अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली आपका भी और यतिन भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी आंकड़ों पर बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल मार्केट टुडे को तो अब यहीं समेटेंगे, लेकिन कल से एमपीसी की बैठक की शुरुआत हो रही है और साथ ही साथ अब हम पीक पर भी खड़े हैं, बाजार के ऑल टाइम हाइस पर भी खड़े हैं। जरा ध्यान से संभल कर स्टॉप लॉसेस के साथ अपनी पोजीशंस में आप ट्रेड करिएगा। नमस्कार।